आपको। सर नमस्ते, आवाज आ रही है आपको भसीन जी? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है डिम्पी जी। अब तो गला ठीक है, अब तो आवाज भी आ रही है और आवाज में जोर गुड भी है। मॉर्निंग सर। सर और गुड मॉर्निंग। 22,200 भी आ गया। और डिम्पी जी 3 दिन पहले जो मायूसी थी डाउ के फॉल की और इंटरेस्ट, वो सब पीछे रह गई। मंदी वाले गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बोलिए, गुड मॉर्निंग। सर मंदी वालों को टाटा बाय बाय कर दे फिर। मंदी वालों को टाटा बाय बाय ऐसे कर दे, टाटा बाय बाय। अरे सर, टाटा बाय बाय तो शेयर बाजार कर रहा है ना। एचपी, बीपी, एसबीआई वो कर रहे हैं। आपको हाँ, करने, मेरे को करने की क्या जरूरत है? जो वहमी है और जिनके पास माल नहीं है वो कहेंगे ये बात बाजार भी है। ओवरबॉट है। डाउ जो न्यू हाई, नैस्डैक न्यू हाई, हाँ, जापानीज इंडेक्स 38 साल हाई पे। आप अपना मंदी का गाना करिए, क्योंकि माल ही नहीं है। जिसके पास माल है वही राजा है सर। शेयर बाजार उसी का है जिसके पास इन्वेस्टेड है और बिल्कुल। उसके पास एक एसेट क्लास है। सोने का भाव 63,000 आपकी वजह से नहीं है, आपके घर की लक्ष्मी की वजह से है। उन्होंने 50 साल बचा के रखा। इस कारण से बिल्कुल सही शेयर बात है। बाजार में बेचने के हजार कारण बिल्कुल। है, लेकिन इन्वेस्टेड रहने का एक ही, ओनरशिप। ठीक है। बसीन साहब, मैं ना आपके शेयर्स के अपडेट के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। आप जो पुराना अपडेट देना चाहते हैं उसके अंदर एक शेयर मैं ही आपको बता देता हूं। कल आपका एचडीएफसी बहुत ही बढ़िया था। आज सर मॉर्गन स्टैनले भी कह रहा है 2100 हो जाएगा। कल जब बेस बन रहा था, ना जाने कितनी बार मैंने आपका नाम भी लिया स्क्रीन पर। मैं आपको बार बार याद कर रहा था कि बसीन जी ने बताया कि एचडीएफसी के बुरे दिन घट रहे हैं, अब ये चलेगा। तो सर एक तो मैंने आपका अपडेट मैंने ही कर दिया पूरा एचडीएफसी वाला, और इसके अलावा कोई और अपडेट्स है तो आप मेरे को बता दो, फिर नए शेयर बताना आज के। सर कल आपको एमएनएम का था, और एमएनएम कल का स्टार था। 7% बढ़ा, आज भी 7% बढ़ेगा। उसके नंबर बहुत शानदार थे। ट्रैक्टर स्लो डाउन है, लेकिन एसयूवी मार्केट में मार्जिन वर द हाईएस्ट एवर। तो एमएनएम का था, और तीसरा का था धनलक्ष्मी जो सर्किट पे था। एचडीएफसी बैंक हैज बॉटम डाउन फॉर द ईयर। 1350-60 आएगा नहीं। अब अगर आपको लेने की चेष्टा नहीं करनी तो बने रहना, इन्वेस्टेड हो। दूसरी बात, आज उनकी लैंग्वेज जो कल आई कि मॉर्गेज बिजनेस इज एट द हाईएस्ट कॉल, ये क्वार्टर सबसे बढ़िया था। साथ में आप देख रहे हैं कि जिनके पास बैंक का अकाउंट था और मॉर्गेज, वो जो स्प्रेड्स हैं दे आर इवनिंग आउट। एक दो क्वार्टर लगेंगे, लेकिन इतनी बड़ी बुक को आगे चलाना, एचडीएफसी इज अ पेडिग्री नेम जहां आपको लेना ही लेना चाहिए। इस भाव पे लीजिए, क्योंकि सारे गधे जो ओवरवेट थे और जिनके ज्यादा पोर्टफोलियो में था वो निकल गए। 40,000 करोड़ का माल बिक गया है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैव गॉट इन, वीक हैंड्स हैव गॉट आउट। उसके अलावा आपको मैंने जो नैल्को का था और एसबीआई 750 का टारगेट, वो भी हो गया। अब आप कहें तो आपके लिए 3 पिक्स हैं और उसका रीजनिंग भी दे दूंगा आपको। जी वसीम साहब नमस्कार। अभिषेक बताइए, नई पिक्स का तो दर्शक इंतजार कर ही रहे हैं, पेन और पेंसिल लेकर। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। आप आए तो आज रौनक आई है। आज तो नया हाई आना ही आना है आज है। और देखिए, सबसे पहले लीजिए वेदांता। अगर अगर हिस्ट्री आपके साथ है तो पिछले साल इसी समय राजीव गोयल ऑफ जीक्यूजी कैपिटल ने अडानी के शेयर लिए। वो डबल नहीं हुए, ट्रिपल हो गए। तो अगर उनका मिडास टच है और उन्होंने अब वेदांता को स्पॉट किया है, साथ में देखिए आपके पास आज 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप यस बैंक की हो गई, 1.5 लाख करोड़ की जोमेटो की हो गई। और वेदांता जो 1.5 लाख करोड़ की टर्नओवर करता है, 1 लाख करोड़ उसने 10 साल में डिविडेंड्स दिए हैं। 36% डिविडेंड यील्ड है। ऐसा कोई बिजनेस जिसने नहीं। वो ही इज इन ऑयल एंड गैस, ही इज इन केन एनर्जी, ही इज इन सीसागोर, ही इज इन बैल्को, ही इज इन हिंदुस्तान जिंक, ही इज इन कॉपर सिल्वर। कोई बिजनेस नहीं जो नहीं है। यस, डेट एंड सम कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ मर्जिंग कंपनीज, वो सब बैक बर्नर पे है। आपको 1.3 टाइम प्राइस टू बुक ऐसी कंपनी मिल रही है, और उसमें अब $1 बिलियन की अगर सेल होती है, ये री रेटिंग का कैंडिडेट है। थर्ड इन ईएसजी इंडेक्स, लार्जेस्ट प्लेयर विद 4800 मेगावाट्स इन पावर। ये लोगों को पता ही नहीं। तो मेरे को लगता है ब्यूटी है ये 335 का पहला टारगेट जो इसका पुराना हाई था। लेकिन मेरे को लगता है अगर राजीव जैन की किस्मत जिस तरह से चमक रही है, 650 का भाव 1 साल में, तो ये वेदांता पहले तो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट। दूसरा मेरा फेवरेट है देवयानी इंटरनेशनल, जो अंडर परफॉर्म किया है। 150 रुपए पे ऐड कीजिए। आई थिंक क्यूएसआर में जो वीकनेस थी वो सब प्राइस्ड इन है। देवयानी का 143 का स्टॉप लॉस लगाइए शॉर्ट टर्म के लिए। 200 का पहला टारगेट बहुत जल्दी आएगा।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट हेटेड स्टॉक इज बंधन बैंक। कल मैं कुछ लोगों से वहां पे मिला बंधन बैंक में, उनकी आज की डेट में 3.2 करोड़ कस्टमर्स हैं, ग्रोइंग एट 15 लाख। यस, अनकोलैटरलाइज को कोलैटराइज करने में उनको 1-1.5 साल लगा है। एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग, और आपको पता है इतने अकाउंट मैनेज करने में कुछ ना कुछ 19-20 आएगा जिसके ऊपर रेगुलेटर की नजर थी, विच हैज कम टू बी अ क्रॉपर। उनका कहना है कि देयर निम्स आर गोइंग टू बी द फास्टेस्ट राइजिंग, एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग एंड कासा इज इंप्रूविंग। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, क्योंकि आपको ये बैंक बहुत ही रीजनेबल प्राइस, 250 रुपए का पहला टारगेट, और अगर आप इसको थोड़ी देर रखें, ये इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे को लगता है इसका 300 रुपए का भाव भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भसीन साहब आज समय देने के लिए और ये 3 बेहतरीन नई कॉल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बंधन बैंक, देवयानी और वेदांता पर दरअसल हमारे 2 एक्सपर्ट बुलिश हो गए। अब विनी सर्विस पर बुलिश हैं, तेजी के लिए बोल रहे हैं, और भसीन जी ने तो प्रॉपर इसमें टारगेट भी आपको 335 रुपए का दे दिया। तो वेदांता, देवयानी और बंधन बैंक, ये 3 शेयर आज भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज ये कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करने के लिए। लेकिन कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं और संतोष जी आपके पास आएंगे। कल हमने M&M में देखा कि बड़ी तेजी हुई 6-6.5% के आसपास की तेजी में। क्या बने रहना है या फिर आपको लगता है कि ये तेजी अभी लंबी खींचेगी, नई तेजी भी क्या कर सकते हैं इसमें? ये सभी से किस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कंसोलिडेशन में चले गया था, लेकिन फाइनली इसने कल एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लगता है जो इसका ओवरऑल ट्रेंड है उसको वो इंटेक्ट रहेगा और आगे और तेजी देखने को मिलेगी। इमीडिएटली जो टारगेट मुझे नजर आता है वो 1820 रुपए का है, और कोई पोजिशनल भी रखना चाहे तो मुझे लगता है कि इसको रखिए, 2000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस अगर किसी को रखना है तो 1720 रुपए का रहेगा, और टारगेट मुझे इमीडिएटली 1820 का नजर आता है। एक रिपोर्ट आई है सन टीवी को लेकर, और CLSA की रिपोर्ट है। वो ये कह रहे हैं कि हम इसको डाउनग्रेड टू आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग, सॉरी बाय की रेटिंग दे रहे हैं, फ्रॉम बाय से आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं, और उन्हें टारगेट को भी सिर्फ 530 से बढ़ाकर 675 कर दिया। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाना, 620 का तो भाव बंद है, इनका टारगेट आ गया नया 675 का। विनीत सर, एक बार आप इस पर बुलिश हैं क्या? ये तो पूरे सेगमेंट के अंदर कंसोलिडेशन तो हो ही रहा, आपको मालूम ही है ना? तो ये जो सन टीवी पे CLSA की रिपोर्ट आई है, इसका कॉन्फिडेंस रख के बाय किया जा सकता है क्या इस शेयर को? कौन सी शेयर का बात करें? सन टीवी का सर, सन टीवी। देखिए, सन टीवी इज अ गुड कंपनी एंड इसके पास काफी कैश है, तो ये डेफिनेटली बाय बनता है। इसकी वैल्यूएशंस काफी लो है, और जिस तरह से जी चला है उसके सेंटिमेंट में सन टीवी चलने की भी काफी आशा रखते हैं। तो आपकी तरफ से बाय मानूं सर? 620 का अगर मैं आपसे इससे पूछूं कि ये फेयर वैल्यू पे आपको लग रहा है, तो एक चल के कहां तक पहुंचेगा, जरा ये भी बता सकते हैं आप, ताकि हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस पता लगे ना सर, हम कहां तक सोच रहे हैं इसके बारे में। डेफिनेटली अभी 620 का है सर, ये 800-850 तो आराम से पहुंच सकता है। ये काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है।